अस्सलाम वालेकुम। दीगर मालूमात शेयर करने से पहले अर्ज करता चलूं कि आपको मौसम गर्मा में इस अहम तरीन सरगर्मी का इल्म होना चाहिए कि परिंदों की कौन कौन सी ज़ाहरी अलामात देखकर आप पहचान कर लेते हैं कि उनके अजसाम में पानी की कमी है। जिस्म में पानी की कमी की तशख़ीस का एक तरीका ये है कि जिल्द के इस हिस्से को 1 सेकंड के लिए हल्का सा ऊपर उठाएं, चुटकी के अंदाज में, जहां फेदर्स ना हों, जहां पर ना हो, जिल्द नंगी हो। तो डिहाइड्रेशन यानी पानी की कमी के शिकार बर्ड्स की जिल्द का ये हिस्सा कुछ देर के लिए ऊपर उठा रहेगा, कुछ सेकंड्स के लिए टेंट नमा रहेगा, बजाय इसके कि फौरन पहले वाली हालत में आ जाए, फौरन नॉर्मल हो जाए। जैसा कि नॉर्मल सेहतमंद बर्ड्स की जिल्द बगैर किसी ताहीर के अपनी पहले वाली हालत में वापस आ जाती है जब भी आप जिल्द को हल्का सा ऊपर उठाते हैं। और दूसरा, डिहाइड्रेशन में मुब्तला बर्ड्स की आंखों के इर्द गिर्द की जिल्द पे आपको झुर्रियां या सलवटें वाज़ेह तौर पे नजर आती हैं। आपके पास जितनी भी तादाद में चिकन्स, दीगर पोल्ट्री बर्ड्स मौजूद हैं, तो मौसम गर्मा में उनकी अच्छी सेहत को बरकरार रखने के हवाले से आपको इलेक्ट्रोलाइट्स का मुकम्मल इल्म होना चाहिए। इलेक्ट्रोलाइट्स क्या हैं, इनकी अहमियत क्या है, ये काम कैसे करते हैं, परिंदों के अजसाम में इनका तवाज़न यानी बैलेंस किस वजह से बिगड़ता है, तवाज़न बहाल कैसे रखना है, कम खाने पीने वाले लागर सुस्त परिंदों को गर्मियों में कैसे फौरन ठीक करना है, कौन से इलेक्ट्रोलाइट्स इस्तेमाल करवा के अच्छे रिजल्ट्स ले सकते हैं, कौन सी घरेलू ग़िज़ाएं खुराक हमारे परिंदों को इलेक्ट्रोलाइट्स मुहैया करती हैं, हीट स्ट्रेस और डिहाइड्रेशन का मुकाबला करने के लिए परिंदों की मदद कैसे करनी है, इलेक्ट्रोलाइट्स का तरीका इस्तेमाल और मिकदार क्या होनी चाहिए, ये बगौर समझिएगा। अर्ज करता चलूं, इलेक्ट्रोलाइट्स का शुमार उन ज़रूरी अशिया में से है जिन्हें हमें हमा वक्त अपने पास पोल्ट्री के लिए इब्तदाई तिब्बी मदद के तौर पे दस्तयाब रखना चाहिए। पानी में हल करके परिंदों को पिलाए जाने वाले इलेक्ट्रोलाइट्स परिंदों के लिए गर्मी के तनाव, जानदारों के अजसाम में पानी की कमी यानी डिहाइड्रेशन, बीमारी या अर्जा, बड़े पैमाने पे किसी किस्म के तनाव और दीगर बहुत सी दबाव की कैफियत में हंगामी सूरत हाल में काम आते हैं। किसी वजह से खाने पीने में अदम दिलचस्पी दिखाने वाले परिंदों के लिए सबसे बेहतरीन हिकमत अमली ये है कि जल्द से जल्द उनके अजसाम में पानी की मिकदार में इजाफा किया जाए, उन्हें हाइड्रेटेड किया जाए, और इस मकसद के लिए इलेक्ट्रोलाइट्स बहुत काम आते हैं। इलेक्ट्रोलाइट्स का जिस्म में बुनियादी किरदार आयंस और पानी का तवाज़न बरकरार रखना है। तनाव के आलम में यानी स्ट्रेस में परिंदों का इलेक्ट्रोलाइट्स का तवाज़न बिगड़ जाता है। इसीलिए जब हम हीट स्ट्रेस, गर्मी की शिद्दत की सूरत में अपने तनावज़दा परिंदों को इलेक्ट्रोलाइट्स देते हैं तो डिहाइड्रेशन या अजसाम में पानी की कमी में मुब्तला परिंदों की बॉडी में इन ज़ाया शुदा इलेक्ट्रोलाइट्स की कमी पूरी होने लगती है, फिर से लबरेज होने लगती है, जिनका ज़िया शदीद गर्मी की वजह से होता है। गर्मी की शिद्दत से नढाल परिंदों को वक्फे वक्फे से खुड्डों, पिंजरों, कमरे से बाहर निकाल कर उन्हें कुछ देर के लिए अपनी मर्जी से हल्की फुल्की हरकत और सकनात, भाग दौड़, हल्का फुल्का उड़ने की, जंपिंग करने की कोशिश करने दें और इस दौरान इलेक्ट्रोलाइट्स वाला पानी सामने पड़ा रहने दें। परिंदों में गर्मियों में इलेक्ट्रोलाइट्स का तवाज़न भी ज़्यादातर पैंटिंग यानी मुंह खोलकर सांस लेने की वजह से बिगड़ता है। ऐसे हालात में खुराक या पानी में इलेक्ट्रोलाइट शामिल करते ही परिंदे पहले की निस्बत ज़्यादा पानी पीने लगते हैं, जिससे न सिर्फ जिस्मानी दर्जा हरारत बरकरार रखने में मदद मिलती है बल्कि गर्मी की शिद्दत के दौरानिया के आने वाले मजीद औकात में भी जिस्म को ठंडा रखना मुमकिन हो जाता है। आपको करीबी बाजार से जो भी इलेक्ट्रोलाइट्स कम कीमत में छोटी पैकिंग में दस्तयाब होते हैं, उन्हें आप जानदारों की तादाद के हिसाब से ऊपर लिखी हुई मिकदार के मुताबिक इस्तेमाल करवाएंगे और उतने दिनों तक इस्तेमाल करवाएंगे जो कि तजवीज़ करदा है। कोकोनट पानी जानदारों के लिए न सिर्फ पोटाशियम बल्कि बहुत से ऐसे अहम इलेक्ट्रोलाइट्स का जरिया है जो मौसम गर्मा में परिंदों के लिए बहुत ज़रूरी होते हैं। इसलिए हीट स्ट्रेस यानी गर्मी के तनाव और डिहाइड्रेशन यानी अजसाम में पानी की कमी की वजह से मुतासरा परिंदों के लिए बतौर इलेक्ट्रोलाइट्स हम कोकोनट वाटर को भी इस्तेमाल करवा सकते हैं। हफ्ते में लगातार 3 दिनों के लिए रोज़ाना कम अज़ कम 6 घंटों तक 2 चम्मच कोकोनट पानी 1 लीटर ताज़ा साफ़ सुथरे पानी में शामिल करके प्लास्टिक के बर्तन को मुंतहिब करके मुतासरा जानदारों को पीने के लिए दें। इसके अलावा बहुत से फूड से भी
फलों से भी, अजनास से भी परिंदों को इलेक्ट्रोलाइट्स हासिल होते हैं। इनमें दो घरेलू पैमाने पे ही आसानी मैसर हो जाते हैं, एक स्पिनच यानी कि पालक और दूसरा सनफ्लावर सीड्स यानी सूरजमुखी के बीज। पालक आपको अपने परिंदों को रोजाना की बुनियाद पे कम अज कम 20 मिनट्स के लिए खिलानी चाहिए। इससे जानदारों को, मुर्गियों को, चिकन्स को एनर्जी, ताकत हासिल होती है। जो न्यूट्रिएंट्स हासिल होते हैं उनमें से अहम तरीन इलेक्ट्रोलाइट्स भी शामिल हैं, जो कि गर्मी की शिद्दत के दौरानिया में परिंदों को देने चाहिए। या फिर सूरजमुखी के बीज आप इन्हें किसी भी दूसरी खुराक के साथ शामिल करके जानदारों को खिला सकते हैं, या इनके ऊपर से छिलका उतार कर या इन्हें ग्राइंड करके पीस कर, यानी मुख्तलिफ कंडीशंस में, अलग अलग हालतों में अपने परिंदों के लिए बतौर ग़िज़ा इस्तेमाल करवाते हैं। तो ये भी एहसन तरीके से आपके फलाक के लिए इलेक्ट्रोलाइट्स के मतबादल के तौर पे काम करेगा। कम जिस्मानी वजन वाले बर्ड्स गर्मी की शिद्दत में 1.5 से 2 से 3 घंटों के दरमियान ही पानी की अदम मौजूदगी या बीमारी या पानी गर्म होने की वजह से ज़्यादा पानी ना पी सकें, तो उनके अजसाम में पानी की कमी यानी डिहाइड्रेशन का आगाज होने लगता है। जबकि वो वाले परिंदे जिनका वजन कुछ ज्यादा हो, उन्हें 2.5 से 3 से 3.5 घंटों के बाद डिहाइड्रेशन में मुब्तला होने की वजह से मसाइल का सामना करना पड़ता है। बर्ड्स के खुलियों और अज़ा में पानी की कमी को पूरा करने और बिगड़े तवाज़ुन को फिर से बहाल करने के लिए हम वो तमाम इलेक्ट्रोलाइट्स इस्तेमाल में ला सकते हैं जिन्हें हम खुद यूज़ करते हैं। जहन में रखिएगा कि इलेक्ट्रोलाइट्स वो मरकब हैं जो कि महलूल में मुस्बत और मनफी हिस्सों में तहलील होकर बुनियादी तौर पे एक किस्म के करंट के बहाव की अहलियत पैदा करते हैं, जो कि परिंदों की अच्छी जिस्मानी सेहत के लिए बहुत अहम है। पोल्ट्री के लिए इलेक्ट्रोलाइट्स में अहम और गालिब अनासर सोडियम, पोटाशियम और क्लोराइड हैं। अगर आपके पास इलेक्ट्रोलाइट्स पाउडर मौजूद नहीं तो आप अपने परिंदों के पानी में पीडियालाइट मिक्स करके उन्हें पीने को दे सकते हैं, जो कि इलेक्ट्रोलाइट्स के तौर पे ही काम करेगा, या फिर पेडिड्रॉल, दोनों में से किसी को भी यूज़ किया जा सकता है। 1 चम्मच पीडियालाइट या पेडिड्रॉल 1 लीटर ताज़ा साफ सुथरे पानी में लगातार 5 दिनों तक और रोज़ाना कम अज़ कम 6 घंटों के लिए इस्तेमाल करवाएंगे। अभी तक इस वीडियो में मैंने आपके साथ जितने भी इलेक्ट्रोलाइट्स के मरकबात यानी कि उनके कंपाउंड्स और उनके दीगर अलग अलग ज़राए शेयर किए हैं, ये ना सिर्फ हमारे फलाक में मौजूद परिंदों की ज़िंदगियां बचाने में अहम किरदार अदा करते हैं, बल्कि अक्सर बेशतर ये देखने में आता है कि परिंदों की अमवात का सिलसिला तब शुरू होता है जब जानदारों का मुदाफ़ती निज़ाम यानी इम्यूनिटी कमज़ोर होने लगती है, और हीट स्ट्रेस, हीट स्ट्रोक, गर्मी का तनाव, डिहाइड्रेशन, ये अमूमन मौसम गर्मा में ऐसे पहलू, ऐसे अनासर होते हैं, इस तरह की वजूहात हैं जो कि किसी भी फलाक में या तो अमवात का बायस बनते हैं, या परिंदों की ख़राब कारकर्दगी का मौजब बनते हैं, या परिंदों की नशोनुमा रोकने का, या अजसाम के अंदर यानी अंदरूनी तौर पे कुछ इस तरह की तब्दीलियों का कि ज़ाहरी तौर पे परिंदे सेहतमंद दिखाई देंगे, लेकिन आने वाले औकात में, मुस्तकबिल में आहिस्ता आहिस्ता इन चिकन्स की सेहत और कारकर्दगी दोनों मुतासर होते जाएंगे। आम तौर पे गर्मियों में ये मुशाहिदा किया गया है कि गर्मियों में परिंदों की अच्छी निगरानी, बेहतर देखभाल ना करने के बायस परिंदों के अंदरूनी अज़ा काफ़ी ज़्यादा गर्म होने लगते हैं, और तब परिंदे पानी भी कदरे ज़्यादा पीते हैं। अब ज़रूरत से ज़्यादा पानी पी लेना भी हर हाल में मुज़र सेहत है। ना सिर्फ आंतों की क़ुव्वत मुदाफ़त कमज़ोर होती है, गैर मामूली तौर पे आंतों में इजाफी पानी इकट्ठा होने लगता है, बल्कि परिंदे डायरिया, इसहाल, लूज मोशन का शिकार होने लगते हैं, जिसका नतीजा ये निकलता है कि परिंदों के अजसाम से कीमती इलेक्ट्रोलाइट्स का ज़िया होने लगता है। जबकि जब हम परिंदों के पीने वाले पानी में इलेक्ट्रोलाइट शामिल करते हैं तो पहले शेयर करदा मालूमात के मुताबिक यानी कि इलेक्ट्रोलाइट्स मुस्बत और मनफी हिस्सों में तहलील होकर बुनियादी तौर पे एक किस्म के करंट के बहाव की अहलियत पैदा करते हैं। तो इससे होगा ये कि पानी को जिस्म में ले जाना, फिर पानी की मदद से अपने जिस्म को ठंडा करना और इजाफी पानी को नॉर्मल तरीके से जिस्म से बाहर निकाल देना, ये सारा अमल परिंदों के लिए आसान हो जाता है, बजाय इसके कि मुर्गियाँ, चिकन्स पानी को डायरिया, पतली बीटू की सूरत में अपने अजसाम से बाहर निकालें, अपनी जिस्मानी सेहत को मज़ीद बिगाड़ लें। लिहाजा इलेक्ट्रोलाइट्स का परिंदों के जिस्मानी दर्जा हरारत को नॉर्मल रखने में, उनको डायरिया जैसे मसाइल से तहफ़्फ़ुज़ फराहम करने
या निजात दिलवाने में और मौसम गर्मा में परिंदों की अच्छी जिस्मानी सेहत बरकरार रखने में भी अहम किरदार है। इसके अलावा आप अपने परिंदों के लिए इलेक्ट्रोलाइट्स घरेलू पैमाने पर भी तैयार कर सकते हैं। उन इलेक्ट्रोलाइट्स की तैयारी के हवाले से वीडियो इसी चैनल पे मौजूद है, जिसका लिंक इस वीडियो की डिस्क्रिप्शन यानी तफसीली वजाहत में मौजूद होगा और आप उस वीडियो को होममेड इलेक्ट्रोलाइट्स डॉक्टर अरशद अली करबी सामने आने पे देख सकते हैं। लिहाजा गर्मियों में हीट स्ट्रेस की वजह से अपने फ्लाक को डिहाइड्रेशन से महफूज रखने के लिए वीडियो में जितनी भी आपके साथ स्ट्रेटेजीज, जितने भी मरकबात, जितनी भी हदायत शेयर की गई हैं, किसी भी एक को बवक्त ज़रूरत लाजमी इस्तेमाल करवाइएगा। अपना ख्याल रखें। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।